गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर चलेंगे। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेके 4 तक थ्योरम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 6 और भी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में पूरा थ्योरम कंप्लीट करने के बाद हम लोग तब इससे आधारित जितने भी प्रॉब्लम है उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी। जो भी हो, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, सभी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें हम लोग आज चलते हैं। आज क्या कह रहा है कि ये कहता है ये कोई इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्सेबल है, तो आपको कहता है प्रूफ कीजिए कि ए ट्रांसपोज भी इन्वर्सेबल मैट्रिक्स होता है। ए अगर इन्वर्सेबल है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्सेबल है। तब आपको प्रूफ करना है नेक्स्ट थ्योरम, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये भी प्रूफ करना। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, देखें प्रूफ कैसे किया जाता है। प्रूफ में हम लोग गौर करेंगे। देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्सेबल है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ए इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्सेबल है। ए अगर इन्वर्सेबल है तो इन्वर्सेबल भैया किसको कहते हैं? हम पढ़ाए थे थ्योरम कि अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब नॉन सिंगुलर हो जाए, तो इन्वर्सेबल होगा। इन डिफिनेशन है इन्वर्सेबल का। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है तो वह मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। हम पहले सेकेंड नंबर थ्योरम इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है तो वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। जो कोई पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो पिछले वाला वीडियो देखें। तब हम लोग ये लेक्चर नंबर 30 है, लेक्चर नंबर 29 में आपका ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलें तो हम लोग यहाँ पर ए अगर इन्वर्सेबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि सिंस ए का डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है। तो यानी ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट जो है वह भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, और जो नॉन सिंगुलर होता है वह मैट्रिक्स इन्वर्सेबल होता है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है भैया? यह इन्वर्सेबल है। ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है? इन्वर्सेबल है। ठीक है, चलिए तो हमको प्रूव करना है, तब हम नेक्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं भैया? बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए क्या देता है भैया? आइडेंटिटी देता है। जब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करते हैं या किसी इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो आइडेंटिटी देता है। चलिए तो आइडेंटिटी देता है तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज लगाते हैं। ए इंटू ए इन्वर्स पूरे का ट्रांसपोज कीजिए। यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू ए, ये पूरे का ट्रांसपोज कीजिए, और ये यूनिट मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज सब पे लगाना है तो सब पे लगाएंगे। ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टी है? उल्टा चलता है। ए गुना बी पर ट्रांसपोज, पहले बी पर ट्रांसपोज होता है, यानी ए इनवर्स पर पहले ट्रांसपोज जाएगा, तब किस पे ट्रांसपोज जाएगा? ए पर ट्रांसपोज जाएगा। यहां पर भी देखिए, ए गुना बी का ट्रांसपोज पहले ए पर ट्रांसपोज जाता है, रिवर्सल लॉ है, और उसके बाद ए इनवर्स पर ट्रांसपोज जाता है। और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें यूनिट मैट्रिक्स, देखिए 1 0 0 1 है, आप इसका ट्रांसपोज करें
1 0 0 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ मेन बात है, समझना है अच्छे से, गौर से देखेंगे हम लोग। देखिए, इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को गुना किए, या इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को गुना किए, क्या दे दिया? आइडेंटिटी दिया। जब ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं, आइडेंटिटी दिया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, होता है, इन्वर्स होता है। दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं, अगर आइडेंटिटी दिया, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। डेट इज हम लोग कह सकते हैं ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज का इसका इन्वर्स ये हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। नहीं हो गया? ये आपका प्रूव हो गया, ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। हम अभी जस्ट बताए थे, गौर से देखें, दोनों मैट्रिक्स है, गुना करते हैं, आइडेंटिटी आता है, यानी ए को बी से गुना करते हैं, बी को ए से गुना करते हैं, अगर आइडेंटिटी आता है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यानी बी बराबर, बी किसका इन्वर्स है? तो ए का इन्वर्स है भैया, ए का इसका इन्वर्स। तो ये दोनों गुना करेंगे, आइडेंटिटी दिया, इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या है? ये है, इसका इन्वर्स किए, ये ट्रांसपोज का इन्वर्स किए, दिए दिएगा, लिख दिया, आपका प्रूफ हो गया थ्योरम। थ्योरम नंबर हम लोग 6 चलते हैं। हम लोग थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर, इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम भी हम लोग बनाएंगे। ये तो थ्योरम हुआ, हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे इस पर बेस्ड ऑन। चलिए, थ्योरम नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से देखेंगे हम लोग। ठीक है, गौर से देखेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक ऐसा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तब आपको प्रूव करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ए पर पावर n-1 होता है। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या कहता है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ए पर पावर n-1 होता है। देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे, सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना? ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का है। नॉन सिंगुलर है मतलब हम बताए थे कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में ए को एडजॉइंट ए से गुना करते हैं तो क्या आता है भैया, बताइए। ए को एडजॉइंट ए से क्या गुना करते हैं तो क्या आता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं तो क्या देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या देता है? आई एन देता है। या आप एडजॉइंट ऑफ ए गुना ए कीजिए तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे, किसी एक पार्ट को लेके चले ना, ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए क्या दिए? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन दिए। किसी एक को लेके चले, दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट लगा दिए, इधर डिटर्मिनेंट इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि ए का डिटर्मिनेंट देखिए दो मैट्रिक्स गुना के रूप में है और उस पर डिटर्मिनेंट निकाल, दोनों का अलग अलग हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। ए गुना बी का डिटर्मिनेंट हम बताए ना, ए गुना बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे? ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहाँ पर गौर करें, ये आपका नंबर है के, डिटर्मिनेंट है तो कोई नंबर है, ये क्या है? आपका मैट्रिक्स है। जब नंबर को किसी मैट्रिक्स से गुना किया जाता है उसका होल डिटर्मिनेंट लगाया जाता है, तो नंबर को जैसे डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं, डिटर्मिनेंट पे पावर क्या हो जाता है? आपका n हो जाता है। और किस पर डिटर्मिनेंट लग जाता है? यूनिट मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा दिए हैं, के गुना ए का डिटर्मिनेंट के पर पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो ये आपका ये जो है यहाँ पर के है, के गुना मैट्रिक्स के पर पावर n हो गया, के पर पावर n, और इसमें क्या लग गया? डिटर्मिनेंट लग गया। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलें, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट है, देखिए डिटर्मिनेंट a पर पावर n है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है भैया?
यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में बताए थे। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए से आप डिवाइड कीजिए दोनों तरफ। डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किए। इधर भी डिटर्मिनेंट ए पर पावर n है, इधर डिटर्मिनेंट ए से आप डिवाइड किए, ये दोनों तो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ए, इस पर पावर 1 है, भागा में पावर क्या होता है? घटता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पूछा क्या है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1, n क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। n क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है, अगर ए कोई मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है, ए इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, अगर ए इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, ये इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। ए क्या है? इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। ए अगर इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो हम लोग क्या करते हैं, तब आपसे पूछता है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो। 3 ऑर्डर का है, एंड यह भी दिया हुआ एंड ए का डिटर्मिनेंट आपको दिया है 5 है, तो बताना है कि कहता है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वह क्या होगा, यह पूछता है। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वह डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 होता है। तो ए कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। डिटर्मिनेंट ए पर पावर 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ए पर पावर 2। डिटर्मिनेंट ए कितने है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितने हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये आपका आसानी से आंसर ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। इस पर कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, इसलिए आप लोग इस थ्योरम को ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पर काफ़ी पकड़ आ जाएगा। आपको यह अगर थ्योरम हमारा पढ़ाया हुआ अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो जेईई मेंस जेईई एडवांस कुछ भी हो, आप दोनों का क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर सकते हैं। इससे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 दूनी 8 नंबर का, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे मेरे थ्योरम को। हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 पढ़ेंगे। कहता है ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, तो प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ। यह भी रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, नहीं हो रहा है? पहले ए गुना बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए गुना बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए बी भी आपको क्या आ रहा है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है। यह भी आपका रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। चलें तो हम लोग देख रहे हैं इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि भाई ये आखिर होता क्या है। चलिए, तो कहता है कि आपको दिया हुआ है सिंस ए एंड बी आर इनवर्सेबल स्क्वायर matrices of order ए। अगर ए और बी इन्वर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होगा, बी का भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, क्या वह भी 0 बराबर देगा? वह भी 0 बराबर नहीं देगा। तो इम्प्लाइज आपका क्या निकल गया? ए गुना बी का जो डिटर्मिनेंट है वह भी 0 के बराबर नहीं होगा। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी बराबर डिटर्मिनेंट ए भी हो जाता है। तो चलिए इसे क्या साबित हो गया? देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स।
ए भी कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्सेबल होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं कि ए गुना बी गुना एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए गुना बी, ए बी गुना एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए बी गुना एडजॉइंट ऑफ ए बी का क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन होता है। ये फर्स्ट थ्योरम, ये हम थ्योरम के नंबर से जानते हैं। ये फर्स्ट थ्योरम में ही हम लोग पढ़ाए थे आपको, जब किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से गुना किया जाता है तो वह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन आता है। ठीक है, यहाँ तक। अगेन हम लोग चलेंगे, चलिए तो हम लोग अगेन में क्या चलते हैं, ए गुना बी को गुना करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से। देखिए गुना करने के बाद क्या आता है, ये अपने मन से हम लेके चलें। जब ए बी को गुना करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या देता है, ये देखना चाहते हैं हम लोग। ये दोनों चार, वो दो मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, हम वो देखने का कोशिश करते हैं। ये अपने मन से हम लिए, ठीक है। यहाँ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर अपने मन से लिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तब हम आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ चार मैट्रिक्स है तो इसको दो मैट्रिक्स मानिए, इसको एक मैट्रिक्स मानिए, इसको मानिए आप एक मैट्रिक्स है और इसको मानिए दो मैट्रिक्स। इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट से इसको बाहर कर दीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए। तो हम लिए ए गुना बी एडजॉइंट ऑफ बी और उसको ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए को ब्रैकेट से बाहर कर दिए। कौन सा नियम, एसोसिएटिव नियम। अब देखिए ये भी तीन मैट्रिक्स है, इसमें भी तीन मैट्रिक्स, ए गुना बी गुना एडजॉइंट ऑफ बी, ये भी तीन मैट्रिक्स है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ए को बाहर कर दीजिए, बी को एडजॉइंट ऑफ बी से गुना कर दीजिए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लाने के बाद यहाँ पर आप गौर कीजिए, ए गुना बी गुना एडजॉइंट ऑफ बी, बी गुना एडजॉइंट ऑफ बी का फॉर्मूला होता है बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन यूनिट मैट्रिक्स गुना एडजॉइंट ऑफ ए आता है, नहीं आता। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ए गुना बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन आता है गुना एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो क्या करते हैं, यह नंबर है, यह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों को गुना करेंगे तो इस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको इससे गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं और ये बी डिटर्मिनेंट आपका बाहर आ जाता है। ये दोनों को गुना करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या देगा, आई एन देगा। जब किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से गुना करते हैं तो क्या देता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन देता है। यहाँ भी बी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया, क्या देगा, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन देगा। हम लोग ए बी को एडजॉइंट ऑफ ए बी से गुना करते हैं तो ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन देता है। ये बार बार हम लोग लिख रहे हैं, फर्स्ट थ्योरम से ही हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका बी का डिटर्मिनेंट आता है, यह दोनों नंबर है, यानी ए का डिटर्मिनेंट गुना बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। हम लोग जानते हैं ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट गुना आई एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए गुना बी का डिटर्मिनेंट इंटू क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा। एक में ले सकते हैं दोनों को। तो आपका देखिए, इसको आप मान लीजिए सेकेंड, फर्स्ट को और सेकेंड को देखिए गौर से, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, ये दोनों का गुना भी डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन आ गया और इसका भी गुना आपको डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन आ गया। देयरफॉर दोनों बराबर होगा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड। देखिए इसका भी रिजल्ट यही आया और इसका भी रिजल्ट यही आया। इसके बाद मतलब हो गया दोनों क्या है, बराबर है। यानी ए गुना बी एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया भाई, ए गुना बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बराबर आ गया। ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही आ गया। इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आ रहा है
और इसका ही वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई एन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, पहले हम प्रूव कर चुके हैं ए बी कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्सेबल है यानी नॉन सिंगुलर है। तो नॉन जब सिंगुलर रहता है तो कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, ए बी क्या हो गए, कट जाएंगे। अगर ए बी नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, तो हम लोग यह इन्वर्सेबल होते हैं, यह कैंसिलेशन लॉ नॉन सिंगुलर होगा तभी यह दोनों कैंसिल होगा, अन्यथा यह कैंसिल नहीं होगा। अगर इस दोनों मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो यह मैट्रिक्स को आप कैंसिल काट नहीं सकते हैं। इसीलिए कैंसिल तभी करते हैं जब सेम चीज़ों को, जब वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। तो आपका देयरफॉर प्रूफ हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आता है। ये रिवर्सल लॉ है। आप थ्योरम नंबर यह भी ध्यान रखिए, थ्योरम नंबर हम लिख देते हैं, एक थ्योरम नंबर हम लिखते हैं 8। क्या है, इफ यहाँ पर लिखते हैं इफ ए इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, ए अगर इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एंड देन आपको कभी प्रूव करने के लिए दे सकता है, देन प्रूव डेट ए इनवर्स का इनवर्स क्या देगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या देगा, ये देगा। देखिए कैसे इसको प्रूव, बहुत छोटा थ्योरम है, इसको गौर से हम लोग देखेंगे। सिंस ए इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, सिंस यहाँ पर लिखेंगे ए इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है, तो ऑफ ऑर्डर इन्वर्सेबल मैट्रिक्स का मतलब ए गुना ए इनवर्स गुना ए क्या देगा भाई, आइडेंटिटी दी। तो ए गुना ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुना ए आइडेंटिटी दे, तो दोनों दूसरे का इनवर्स होता है। तो इसका मतलब है इसका इनवर्स यह हुआ, इसका इनवर्स तब यह हुआ, तो डेट इज हम लोग कह सकते हैं इसका इनवर्स भी यह हो गया। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या देगा भाई, ये देगा। ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, ध्यान रखें। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8 पर चलेंगे। इसको पहले लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9 और थ्योरम नंबर 10, ये लास्ट थ्योरम है। हम लोग इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लोग प्रूव करते हैं ए कोई इन्वर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम भी होते हैं, इस पर बोले ना कि प्रॉब्लम हम भी प्रूव करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, ये इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, इसका मतलब है ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो क्या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। इससे साबित हो गया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज एन इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। यह इन्वर्सेबल मैट्रिक्स नहीं हो गया, इसका डिटर्मिनेंट 0 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इन्वर्सेबल मैट्रिक्स का भी, इसका भी इन्वर्स संभव है। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए क्या देता है, बताइए। ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन देता है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, इसका भी होल ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टी है, ए गुना बी का ट्रांसपोज करते हैं तो पहले बी पर ट्रांसपोज होता है, तो यानी एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, उसके बाद ए पर ट्रांसपोज होता है कि नहीं। और ये नंबर होता है, डिटर्मिनेंट ये क्या है, नंबर होते हैं, नंबर पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूनिट मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क
नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग लिख लिए इसको। आप मान लीजिए फर्स्ट। जब हम फर्स्ट मान लिए, अगेन हम लोग चलेंगे, अगेन हम लोग चलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। तो क्या देगा, बी का डिटर्मिनेंट देगा इंटू आई एन देगा। नहीं, यह थ्योरम नंबर हम लोग जानते हैं पहले से ही, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी गुना बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। तो यहाँ पर गौर करें, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या, ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इसको मान लीजिए टू, फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, देयरफॉर यहाँ नहीं लिखेंगे, तो देयरफॉर अब लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड से क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ए ट्रांसपोज कैसा है, इन्वर्सेबल है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा थ्योरम आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। ये थ्योरम हम इस पर प्रॉब्लम भी देखेंगे। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखें। ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, देन कहता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1। हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि बताइए b गुना एडजॉइंट ऑफ b क्या देता है, b का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन देता है कि नहीं। b की जगह हम लोग क्या करते हैं, b के पुट, b मैट्रिक्स की जगह हम लोग पुट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, पुट एडजॉइंट ऑफ बी बराबर बी, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी। तो यानी बी को हम लोग लिख दिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या देगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन देगा, नहीं देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, एक इसका फॉर्मूला हम पढ़ाए थे आपको। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 इंटू आई एन, होता है कि। चलिए ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए, बोथ साइड, दोनों साइड आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए मैट्रिक्स ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों को एक साथ में ए से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर पहले से एडजॉइंट ऑफ ए है। चलिए यहाँ पर ए गुना ए का डिटर्मिनेंट पर पावर n-1 इंटू आई एन। चलिए यहाँ पर बताइए ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए क्या देगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन देगा। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए है नहीं, तो आपका क्या देगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1, ए मैट्रिक्स को इन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, बगल में ए मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए पर पावर क्या हो जाएगा आपका n-2 इंटू ए हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 इंटू ए। तो ये आपका हो गया एक थ्योरम, ये हो गया। इसी पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसी पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसी का आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट कह देगा निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या कर देगा, डिटर्मिनेंट कह देगा निकालने। इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-2 है इंटू ए है, ये पूरे का कह देगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए।
तो हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखिए कोई नंबर होते हैं, ये क्या है, कोई नंबर होते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये कोई नंबर है, डिटर्मिनेंट है तो कोई नंबर है। नंबर जब नंबर को डिटर्मिनेंट से बाहर करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-2 है, जैसे बाहर करते हैं तो उस पर पावर n हो जाता है और ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है। डिटर्मिनेंट ए पर पावर n इंटू n-2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, n² - 2n, आई इस पर +1 है तो एक जुट जाएगा, डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपका प्रूव हो गया, ये भी थ्योरम प्रूव हो गया। इस पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। ये जेईई मेंस में जो बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। आप इसको, इस थ्योरम को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको बार बार इस वीडियो को देखेंगे तब समझ में आएगा। तब इस पर बेस्ड ऑन जितने भी प्रॉब्लम है हम लोग सभी पे चर्चा करेंगे। हम जेईई मेंस में आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। और हम 11th का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी नए कैंडिडेट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, सभी को कहेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ों को और लोग सीख सकेगा, ठीक है। इसके लिए थैंक यू।